Pulling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज हम कहाँ पर है। जी हाँ, आज हम पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के आखिरी भूखंड। तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कन्याकुमारी जिला है। भले ही इसका क्षेत्रफल 1672 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन साक्षरता में यह प्रथम स्थान पर है। यह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर आप सूर्योदय और अस्त होते दोनों को देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आप कहां से कन्याकुमारी तक पहुंच सकते हैं, कहां पर ठहर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप भारत के किसी भी प्रमुख शहर से डायरेक्ट त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, जो कि कन्याकुमारी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी, बस और ट्रेन के जरिए बड़े ही आसानी से कन्याकुमारी तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर है तो आपके लिए ट्रेन सबसे अच्छा विकल्प है। मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के साथ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। आप बेंगलुरु और चेन्नई से डायरेक्ट बस में भी कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। मैं तेलंगाना से कन्याकुमारी तक कैसे पहुंचा ये देखने के लिए आप मेरे पिछले 2 वीडियो देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कहाँ पर ठहरे यह हम आपको बाद में दिखाएंगे। चलिए पहले थोड़ा घूम के आते हैं। अभी समय हो रहा है सुबह का 6:55। हम निकल पड़े हैं समुंदर किनारे जाने के लिए। मेरे रूम से 5 मिनट पैदल चलने के बाद मैं अभी इंडिया के आखिरी सिरे में पहुंचने वाला हूं। वो दूर आपको जो पानी दिखाई दे रहा है वो है इंडियन ओशन। इन लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सभी ने किनारे को ढूंढने निकली है ताकि कुछ देर सुकून से बैठ सके। अभी हम पहुंच चुके हैं समुद्र के किनारे। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं गांधी मंडपम। ये स्मारक मोहनदास करमचंद गांधी जी को समर्पित है। ठीक इसके बगल में कन्याकुमारी स्नान घाट जाने का रास्ता है। समंदर के खूबसूरती को देखते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मेरा नज़र नीचे की तरफ गया। अरे ये क्या है? यहाँ पर तो पूरा पेशाब का बाढ़ आया हुआ है। एक बात कहूँ, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूँ ऐसे जितने घूम रहे सबसे पहले तो इनका चड्डा फाड़ दो। तुम्हें समझ में जीना है भाई, तुम इंसान हो। लोगों को नहाते देख मेरा भी नहाने का मन कर गया। यहाँ पर नहाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन हम ज़्यादा लहरों में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी भी आपका फट सकता है। अरे मैं तो सर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर समंदर किनारे आपको शिवलिंग भी दिख जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर पूजा भी कर सकते हैं। यहाँ पर पत्थरों के बीच में आपको बहुत सारे रंग बिरंगे केकड़े भी दिख जाएंगे। अब ये तो पता नहीं ये नर है या मादा, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है।
यहाँ से जब आप ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा। ये है कन्याकुमारी का मशहूर विवेकानंद रॉक और प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर जी का मूर्ति। ऊंचाई के मामले में यह भारत का 7वां सबसे बड़ा मूर्ति है। इस जगह को हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नारियल पानी का शौकीन है तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। 30 से 50 रुपए में आपको बड़े बड़े नारियल मिल जाएंगे। क्या आपको पता है साउथ इंडिया को मसाले का हब कहा जाता है। यहाँ पर आकर मुझे कुछ ऐसे किस्म के मसाले दिख गए जिन्हें मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था। ये सारे मसाले आपको बहुत ही किफायती रेट में मिल जाएंगे। इस फूलनुमा मसाले को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर आपको घर में पूजा के लिए बहुत सारे शंख मिल जाएंगे। घर को सजाने के लिए सीशेल और ऑयस्टर से बनाया हुआ बहुत सारे अनोखे सामान भी आप खरीद सकते हैं। बाकी के बाजारों के बात करें तो आम बाजार जैसी ही है। सब्जी की बात करें तो आपको हर तरह के सब्जी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिला हुआ नारियल किलो के भाव में बिकता है, प्रति केजी 30 रुपए के दर से। घड़ी में बज रहे सुबह के 8:45। चलिए फिर से चारों ओर एक बार नजरें घुमा लेते हैं। अगर आप शाम को आएंगे तो इस जगह का नज़ारा आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत। चलिए अब बात करते हैं रहने और खाने की। अगर बात करें सस्ते में रहने की तो आपको बहुत सारे धर्मशालाएं मिल जाएंगे। अगर आप जैन अथवा प्योर वेजिटेरियन हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आकर हम लोग भारत सेवाश्रम में ठहरे थे। इस आश्रम का अंदर का माहौल बहुत ही शांत और मनोरम है। हमें पर डे 500 रुपये के हिसाब से ये डबल बेड रूम और साथ में अटैच लेट्रिन और बाथरूम मिले हैं। जिसके साथ एक बालकनी भी मिल जाएंगे जहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं।
यहाँ पर दोपहर और रात को आपको बहुत ही कम रेट में भरपेट खाना मिल जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद है। यहाँ पर आपको 3 स्टार होटल तक मिल जाएंगे। आप इन सभी होटलों को ऑनलाइन चेकिंग और बुकिंग भी कर सकते हैं। शराब के शौकीन लोगों के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप इस चीज़ का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कन्याकुमारी टेम्पल और विवेकानंदा रॉक। तो आज के लिए इतना ही, चलिए विदाई लेते हैं। يلا مع السلامة. دي بنتك قدام المدرسة المدير هتفطر دي